जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय सामान्य हिंदी का कक्षा 11 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको आपको प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको सारे अर्धवार्षिक परीक्षा के प्री बोर्ड के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोग चलाते हैं तो। यहाँ पर सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे। इसके बाद जो आपके रिटन क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक गद्य का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रानी केतकी की कहानी रचना है। यानी कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ये रचना है मुंशी ईसा अल्लाह खां की। किसकी है? मुंशी ईसा अल्लाह खां की यह रचना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, मुंशी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता, या फिर आपको कोलकाता दिख जाता है। दोनों आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हिंदी काव्य, यानी कि अब ये आपकी काव्य से प्रश्न लिए गए हैं। जैसे तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के तो संपादक सभी को पता होंगे कौन है। तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय जो हैं वो तार सप्तक के संपादक हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अज्ञेय, और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहीन अज्ञेय, लेकिन इनका शॉर्ट जो नाम है वही लिखा जाता है अज्ञेय। नेक्स्ट देखते हैं, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर जो प्रसाद हैं वो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या करेक्ट हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? तो वीर गाथा काल के कवि हैं चंदवर दाई हैं। कौन है? चंदवर जो दाई हैं वो वीर गाथा काल के कवि हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, चंदवर दाई। नेक्स्ट है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड वाला यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। नेक्स्ट है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो हैं उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजी की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हो उनको जाने दो, अपनी ही यहाँ देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैदक आदि भरे हुए हैं। यहाँ पर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का शीर्षक क्या है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती। क्या है शीर्षक? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और लेखक का नाम कौन है? लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर ही लेंगे। लेखक के अनुसार हमारे सार कार्य किसके अनुसार होने आवश्यक हैं। लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है। अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में भारतेंदु जी क्या कहते हैं। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपका लिया गया, ये लिया गया है महाकवि प्रभात का वर्णन से। किससे लिया गया है? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। और इसके लेखक जो हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो गद्यांश का पाठ और लेखक तो हमने आपको बता दिया है। नीचे वाले प्रश्न तो आप स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गा निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। तो ये आपका जो है कबीर, इसके लेखक हैं कौन, सॉरी इसके जो कवि हैं वो है कबीरदास। कौन है? कबीरदास की साखी से लिया गया। किससे लिया गया है? कबीरदास के साखी से लिया गया है। तो हमने आपको पद्यांश का पाठ और कवि का नाम बता दिए, यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सही कर लेते हैं तो ये आप लोग सही कर ही लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा करना नहीं होता है। नेक्स्ट है अथवा, मेरो अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, कमल नयन छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। लेकिन लास्ट में यहाँ पर सूरदास लिखा है। अगर सूरदास की कोई भी रचना होगी तो वहाँ पर सूर या सूरदास शब्द यूज होगा। तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये इसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। और ये किस शीर्षक क्या है? शीर्षक इसका विनय है। क्या है? इसका जो शीर्षक है वो है विनय। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। कबीरदास, सूरदास, गोस्वामी दास। यानी कि एक तो लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है, एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। इसके बाद आती है कहानी, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपके जो भी पाठ्यक्रम में कहानी है उसका आपको बलिदान अथवा आकाश कहानी का उद्देश्य लिखे, यानी कहानी का उद्देश्य लिखने को पूछ लेता है, अथवा कहानी का सारांश। तो आपको दोनों में से कोई एक आना चाहिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पक्का आएगा, ऐसे तो ये निर्धारित है कि ये तो आना ही आना है। नेक्स्ट है, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आन का मान नाटक के आधार पर प्रथम अंक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा है, आन का मान नाटक के आधार पर प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपके जो भी स्वपठित नाटक, आपके जो भी आपके नाटक हो उसका आपको याद कर लेना है, अंक सारे याद कर लेने हैं, या फिर जो उसमें प्रमुख नायक है वो आपको याद कर लेना है, उसका चरित्र चित्रण याद कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद खंड खा आ जाती है, यानी कि यहाँ से आपका ग्रामर वाला पोर्शन शुरू होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। यानी कि आपको यहाँ पर 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से आपको अथवा में से कोई एक यहाँ पर संस्कृत गद्यांश करना होगा। तो आपको जो आता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी का खा पार्ट में आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों श्लोक में से किसी एक का आपको जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला क्या दिया गया है, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब कि एकमात्र सहारा होना। क्या है, एकमात्र सहारा होना। ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना मतलब निकालना, यानी कि अपना काम निकालना। अंधे के आँख के अंधे नाम नैनसुख मतलब कि नाम के विपरीत काम होना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब कि दोहरा लाभ प्राप्त होना। क्या है, दोहरा लाभ प्राप्त होना। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे परमार्थ का संधि विच्छेद है, तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है, तो परमार्थ का संधि संधि विच्छेद बनेगा परम धन अर्थ। क्या बनेगा, परम धन अर्थ बनेगा। क्या बनेगा, परम धन अर्थ बनेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद है, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद बनेगा सूर्य धन उदय। क्या बनेगा, सूर्य धन उदय बनेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रमेश, क्या है, रमेश, तो रमेश का क्या बनेगा, तो रमेश का बनेगा रम धन एस। क्या बनेगा, रमा धन ईस। तो यहाँ पर बनेगा ये वाला बनेगा। रमेश का संधि विच्छेद क्या बनेगा, रमा धन ईस, मतलब कि रमेश। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दिए गए शब्दों में से विभक्ति एवं वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, आत्मा नाम। क्या है, आत्मा नाम है, तो आत्मा नाम का क्या बनेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या बनेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाम सु, क्या है, नाम सु, तो नाम सु में क्या है, तो नाम सु में है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका जो है फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है। नेक्स्ट है अम्बुज और अम्बुद। क्या है, अम्बुज और अम्बुद, तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। क्या होता है, अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब बादल। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अनल और अनिल, तो अनल मीस क्या होता है, अनल मीस होती है अग्नि और अनिल मीस होती है वायु। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका देखेंगे तो क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। गुरु का, अनल का, चपला का और कुल का, इनके किन्हीं दो शब्दों के आपको दो दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है घा इसी में निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं आम खा गया, कृष्ण पुस्तक पढ़ने को बैठा, रीता को पूछो, यहाँ तक कर ले रीता से पूछे कर सकते हैं। प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट किया, यानी प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट किया। निम्नलिखित में वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो निंदा की योग्य हो, तो वो निंदनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो स्त्री कविता लिखती हो, तो जो स्त्री कविता लिखती है उसे हम लोग कवित्री कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन में आपको वीर रस अथवा करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तथा स्थायी भाव भी बताइए। अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। चौपाई अथवा दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो यहाँ पर आपको अथवा करके दिया गया, दोनों में से एक करना है, इसी में भी दोनों में से एक करना है, इसमें भी से दोनों में से एक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए 11th में ये जो प्रवक्ता पद वाला है पक्का आएगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अथवा किसी बैंक से उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखो प्रवक्ता वाला उच्च शिक्षा वाला दोनों में से एक जरूर आएगा, तो आप ऋण वाला याद कर लीजिए या फिर प्रवक्ता वाला याद कर लीजिए। ऋण वाला ज़्यादा सही रहेगा, प्रवक्ता वाला जो है थोड़ा लंबा रहता है क्योंकि उसमें डिग्री वगैरह सारी लिखनी पड़ती हैं, इसलिए आप उच्च शिक्षा वाला तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर निबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार समस्या एवं समाधान, प्रदूषण समस्या और समाधान। ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार दिए गए हैं, चार टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पर जो है आपको यहाँ पर अपना जो है निबंध लिखना है। तो इस तरह आपका जो है पूरा अर्धवार्षिक कक्षा 11 का हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हो जाता है। तो इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा की आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।